Hello everyone, this is Arif Qureshi. Welcome to Study Zone. So this is lecture 2 on topic chemical reaction and equation. जो chapter चला था उसमें ये lecture 2 है. In the first lecture we have discussed about chemical reaction and chemical equation. Now in this lecture we are going to discuss about balancing of chemical equation. तो जैसे केमिकल इक्वेशन की हमने बात की थी लास्ट क्लास में कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन का जो रिप्रेजेंटेशन है शॉर्ट फॉर्म में उसको हम लोग केमिकल इक्वेशन बोलते हैं. अब ये जो केमिकल इक्वेशन है ये आपका जो है इसमें रिएक्टेंट को हम लोग लेफ्ट साइड में लिखते हैं और प्रोडक्ट को राइट साइड लिखते हैं. स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या था ये भी बता दिया था और बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या था इसकी भी बात कर ली थी. तो अभी जो है जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है जैसे हमने लास्ट क्लास में बात किया था बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसको फॉलो करता है ये फॉलो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को. अभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन. तो इसका मतलब ये है कि ना तो हम मास को क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का होगा. अब ये मास बराबर कैसे होगा मास इस तरह से बराबर होगा कि जितने एटम रिएक्टेंट में हो किसी एलिमेंट के उतने ही एटम किधर होने चाहिए प्रोडक्ट साइड में तभी ये रिएक्शन बैलेंस होगा अदरवाइज बैलेंस नहीं होगा. तो बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना है कि रिएक्टेंट में जितने एटम है मान लो हाइड्रोजन रिएक्टेंट में 4 है तो प्रोडक्ट में भी कितना चाहिए 4 ना तो 4 से कम ना तो ज्यादा. अब जैसे स्टेटमेंट अगर आपको लिखना है तो ये स्टेटमेंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है वैसे पूछता नहीं बट फिर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि ये स्टेटमेंट आप देख सकते हो मास ना तो क्रिएट कर सकते ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते. टोटल मास जो है कंजर्व रहता है. तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए दो बेसिक रूल है. ये दो रूल आपको बस ध्यान में रखना है सारे रिएक्शन जितने भी रिएक्शन है सारे रिएक्शन बैलेंस हो जाएंगे. क्या है दो रूल भाई. तो पहला रूल ये है कि अगर जो भी रिएक्शन है हमेशा हम उसमें उस कंपाउंड से स्टार्ट करेंगे जिसका नंबर क्या हो ज्यादा हो और उसमें भी जिसमें नंबर भी ज्यादा है उसमें भी हम लोग उस एटम से स्टार्ट करेंगे जिस एटम का नंबर ज्यादा हो. तो पहला रूल ये है कि स्टार्ट विद एटम विच इज मोर इन नंबर जो नंबर में ज्यादा हमेशा उससे स्टार्ट करेंगे. दूसरा वी कैन नॉट चेंज द फॉर्मूला हम लोग कभी भी फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकते. मान लीजिए अगर जो है हमारे पास H2O है तो H2O को हम लोग इसका फॉर्मूला चेंज नहीं कर मान लीजिए कि आपको रिएक्टेंट में H2 है प्रोडक्ट में आपका O जो है 2 है तो हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते H2O2 ये नहीं लिख सकते हम लोग फॉर्मूला चेंज नहीं करेंगे. या फिर ऐसे नहीं लिख सकते कि H2 मान लो 3 ऑक्सीजन चाहिए तो H2O3 फॉर्मूला हम लोग चेंज नहीं कर सकते. दूसरा हम लोग कर क्या सकते हैं हम लोग सिर्फ किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर डिवाइड कर सकते हैं जिसको हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं. जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया कि अगर बैलेंस करने के लिए हम लोग 2H2O लिख सकते हैं हाँ 3H2O लिख सकते हैं 4H2O लिख सकते हैं हाफ H2O लिख सकते हैं 2/3H2O लिख सकते हैं इस तरह से लिख सकते हैं. तो एक तो फॉर्मूला चेंज नहीं करेंगे और दूसरा ये कि हम लोग हमेशा किसी नंबर से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड ही कर सकते हैं. ऐसे भी नहीं लिख सकते जैसे मान लो H2O लिखा है तो ऐसा नहीं लिख सकते कि H2O का होल ट्वाइस या फिर H2O का होल थ्राइस. इस तरह से भी हम लोग रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए ऐसा कुछ नहीं कर सकते. तो बैलेंस करने के लिए क्या करना है हमने किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है. अब बैलेंसिंग पे तो क्वेश्चन पूछता है ये तो तय है लेकिन बैलेंस करने के लिए हमें क्या चाहिए कॉमन सेंस. अगर आपके पास कॉमन सेंस है तो आप ये ध्यान में रखो कि आपसे कोई भी रिएक्शन वो बैलेंस रहेगी बस कॉमन सेंस यूज करना है और इसके अलावा कुछ नहीं. तो चलो कुछ एग्जांपल देखते हैं. जैसे पहला एग्जांपल देखते हैं एनसीईआरटी का एग्जांपल देखते हैं. जैसे मान लीजिए रिएक्शन आपके पास Fe plus H2O gives Fe3O4 और प्लस H2. ठीक ये रिएक्शन को बैलेंस करना है. बैलेंसिंग करने के लिए मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ. अभी देखिए बैलेंस कैसे करेंगे. सबसे पहले स्टार्ट करूँ वो एटम से जो नंबर में ज्यादा हो. जैसे ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 4 यहाँ पे ऑक्सीजन सबसे ज्यादा नंबर में ही है. आयरन 1 है यहाँ पे आयरन 3 है हाइड्रोजन 2 है यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 4 है इधर और इधर 1 है. तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 4 है यहाँ पे 1 है तो हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर दें 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऑक्सीजन तो हो गया बैलेंस. अब नेक्स्ट आते हैं आयरन पे. आयरन कितना है 3 यहाँ पे आयरन कितना 1 तो आयरन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कर दिया 3. अभी आयरन भी बैलेंस हो गया. अब हाइड्रोजन पहले तो बैलेंस था लेकिन अभी अनबैलेंस हो गया. अभी हाइड्रोजन कितने हो गए इधर देखिए 4 2 या 8 नंबर ऐसे ही काउंट करते हैं जो भी एटम उसके फॉर्मूले में जैसे H2 H3 और उसमें जिससे भी नंबर जो भी उसका कोफिशिएंट उससे मल्टीप्लाई करते हैं 4 2 या 8. अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने 2 तो यहाँ पे हमने कर दिया 4. तो ये हो गया बैलेंस केमिकल इक्वेशन. सिंपल है. सबसे पहले जो नंबर में ज्यादा उस एटम को बैलेंस करेंगे फिर उससे कम वाले को फिर सबसे कम वाले को. ऐसा कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है बट इस तरह से हम लोग प्रीफर करते हैं. आपको पहले किसी और को बैलेंस करना है तो वैसे भी कर सकते हैं उसमें किसी कोई दिक्कत नहीं है. बैलेंसिंग तभी आएगा जब हम लोग क्या करेंगे प्रैक्टिस करेंगे. बिना प्रैक्टिस किए आने वाला नहीं है. तो कुछ एग्जांपल मैंने दे रखे हैं ऑलरेडी यहाँ पे.
तो इन सब एग्जाम्पल को हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे रिएक्शन कैसे बैलेंस होता है, ठीक है। जैसे ये कि बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन एंड आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट तो आइडेंटिफाई करने में कोई दिक्कत है नहीं, जो लेफ्ट हैंड साइड में एरो की उसको हम लोग रिएक्टेंट बोलेंगे, जो राइट हैंड साइड में उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा इसको मैं जूम करके यहाँ पे हम लोग बैलेंसिंग देखते हैं कि किस तरह से हम लोग बैलेंस करते हैं। चलो पहले फर्स्ट 5 देखते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ, इसकी अभी इतनी जरूरत है नहीं। देखिए पहला देखिए रिएक्शन है कि जिंक प्लस AgNO3 गिव्स जिंक नाइट्रेट और प्लस आपका है Ag। अच्छा अब यहाँ पे जैसे कुछ आपको पता है होगा या शायद, जैसे रेडिकल्स बोलते हैं हम लोग, जैसे NO3 है, हाँ NO3 माइनस होता है, रेडिकल इसको बोलते हैं। रेडिकल्स क्या होता है? रेडिकल्स वो चीज होती है कि जैसे ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, उसको हम रेडिकल बोलते हैं। जैसे NO3 माइनस हो गया, सल्फेट हो गया SO4 2 माइनस, या फिर आपके पास जैसे फॉस्फेट हो गया PO4 3 माइनस, OH माइनस, NH4 प्लस, ये सब रेडिकल्स होते हैं। तो रेडिकल्स में हम ये प्रीफर करते हैं कि पहले रेडिकल्स को आप जो है रेडिकल्स को आप अलग अलग न कंसीडर करो, एक ही साथ कंसीडर करो। जैसे NO3 को NO3, यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मत कंसीडर करो, उससे ज्यादा आसानी हो जाती है। बैलेंस करने को आप अलग अलग करके भी बैलेंस कर सकते हो, लेकिन रेडिकल से आप बैलेंस करोगे तो उससे ईजी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अभी इसमें करते हैं, यहाँ पे जिंक देखते हैं 1 है, यहाँ पे जिंक 1 है, जिंक तो बैलेंस है। Ag यहाँ पे 1 है, यहाँ पे Ag भी 1 है, लेकिन यहाँ पे NO3 क्या 1 है, यहाँ पे NO3 का होल ट्वाइस, होल ट्वाइस मतलब होता है 2 बार है वो, ठीक है। इसका मतलब उसके नंबर 2 है। तो अभी NO3 को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे NO3 2 है, तो यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो Ag NO3 कितना हो गया, यहाँ पे NO3 2 हो गया। अभी NO3 तो बैलेंस हो गया, लेकिन यहाँ पे Ag क्या होगा, इम्बैलेंस हो गया। Ag यहाँ पे 2 है, यहाँ पे Ag क्या 1 है, तो यहाँ पे 2 कर दिया हमने, तो ये Ag बैलेंस हो गया। अभी जिंक बैलेंस है, यहाँ पे जिंक 1 है, यहाँ पे जिंक 1 है, तो ये होगी आपकी बैलेंस रिएक्शन। कुछ नहीं करना है, सिंपल है कि आपको क्या करना है कि सबसे पहले देखना है, एक मिनट वीडियो पैनल हटा देते हैं भाई। हाँ, सबसे पहले आपको ये देखना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि हाँ कौन नंबर में ज्यादा है उसको बैलेंस करो, फिर उससे कम वाले को, फिर उससे कम वाले को, ठीक है। अब जैसे ये रिएक्शन N2 प्लस H2 गिव्स NH3, और यहाँ पे बैलेंस करना, देखिए नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे नाइट्रोजन 1, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 3। तो पहले हाइड्रोजन को ही बैलेंस कर लेते हैं। अभी हाइड्रोजन इधर 3 है, ऑड नंबर, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे क्या इवन नंबर है। बैलेंस करने के लिए जहाँ पे ऑड उसमें इवन से मल्टीप्लाई कर दो, जहाँ पे इवन वहाँ पे ऑड से मल्टीप्लाई कर दो। कैसे बैलेंस होगा, ये देखिए 3 है तो 3 को 2 लिख दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो गया, 2 3 जा 6, ये 6 हो गया हाइड्रोजन। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किए थे, तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी क्या हो गया 3 2 जा 6। तो देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब नाइट्रोजन यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है राइट साइड में, यहाँ पे नाइट्रोजन क्या है 2 है, तो बैलेंस हो गया N2। बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या होगी, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। सिंपल है, एकदम सिंपल है भाई। देखिए अभी जैसे यहाँ पे MgOH का होल ट्वाइस मतलब बताया ना, OH 2 बार है, ठीक है, प्लस H3PO4 प्लस H2O प्लस Mg3PO4। तो सबसे पहले देखिए Mg नंबर में ज्यादा, Mg को बैलेंस कर लेते हैं। Mg यहाँ पे कितना है 3, यहाँ पे Mg कितना है 1, तो यहाँ पे 3 कर दिया, तो Mg बैलेंस हो गया। अब Mg बैलेंस हो गया, अभी फॉस्फेट को देखते हैं। फॉस्फेट यहाँ पे क्या देखिए होल ट्वाइस है, होल ट्वाइस मतलब 2 बार है, तो यहाँ पे फॉस्फेट को भी हम लोग एक रेडिकल लेके मानते हैं, फॉस्फोरस को अलग और ऑक्सीजन को अलग से मत बैलेंस करिए। तो अभी देखिए फॉस्फेट यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो फॉस्फेट भी 2 हो गया, फॉस्फोट बैलेंस हो गया। अभी अब वाटर है। अच्छा वाटर के लिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जैसे भी वाटर है तो आपको पता होगा वाटर किससे मिलकर बना होता है, H प्लस से और OH माइनस से, ठीक है। तो जितने H प्लस और OH माइनस हो गए उतने ही वाटर हो गए। जैसे यहाँ पे अगर 2H प्लस और 2 OH माइनस है तो वाटर भी कितना होगा 2 होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। अभी यहाँ पे H प्लस जैसे 2 3 जा 6, यहाँ पे 6H है, और OH कितना है, OH यहाँ पे ट्वाइस है और इसके पहले जो है 3 का मल्टीप्लिकेशन है, तो 3 2 जा 6, तो OH भी 6 है और H भी 6 है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, जितने H प्लस हो जितने OH माइनस उतने वाटर, तो 6H प्लस और 6 OH माइनस, तो यहाँ पे वाटर भी कितना हो जाएगा 6। सिंपल है, ये बैलेंस हो गया। देख लीजिए अभी चेक भी कर लेते हैं। यहाँ पे Mg यहाँ पे कितना है 3, यहाँ पे Mg 3, यहाँ पे OH कितना है 6, और या फिर हाइड्रोजन, और यहाँ पे H कितना है 6, तो 6H2 हो गया। फॉस्फेट यहाँ पे 2 है और यहाँ पे फॉस्फेट 2 है, बैलेंस हो गया। अब इस रिएक्शन को देखते हैं बैलेंस करने के लिए। HNO3 प्लस Na गिव्स NiNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2। देखिए आप नाइट्रेट को एक साथ लीजिए, एकदम सिंपल हो जाएगा। नाइट्रेट यहाँ पे कितना है 2,
नाइट्रेट का होल ट्वाइस है 2 है, यहाँ पे नाइट्रेट कितना है 1 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो नाइट्रेट बैलेंस हो गया। अब निकल यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे निकल कितना है 1, निकल बैलेंस है। लेकिन अब हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो गया 2 और यहाँ पे 2, तो ये भी हो गया बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा था बस। यहाँ पे देखिए बेरियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है BaCO3 का होल ट्वाइस प्लस गिव्स ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अभी हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखेंगे तो हमें पता चलेगा। यहाँ पे BaCO3 है प्लस H2O है प्लस CO2 है, तो देखते हैं बेरियम कितना है 1, यहाँ पे बेरियम कितना है 1, बैलेंस है। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे H का होल ट्वाइस है तो H2 है, यहाँ पे H2 है, बैलेंस है। कार्बन यहाँ पे कार्बन का होल ट्वाइस है तो कार्बन 2 है, यहाँ पे कार्बन 1 और कार्बन 1 1 1 2 हो गया, कार्बन भी बैलेंस है। ऑक्सीजन 3 2 या 6, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन फिर 4 और 2 6, तो ये तो बैलेंस है, यहाँ पे हमें कुछ करने की जरूरत है नहीं। यहाँ पे देखिए BaCl2 का होल ट्वाइस प्लस Na2SO4 गिव्स NaCl प्लस BaSO4, बैलेंस है क्या। बेरियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे बेरियम 1 है, Cl यहाँ पे 2 है, यहाँ पे Cl1 है, तो बैलेंस नहीं है। बैलेंस करने के लिए क्या करें, यहाँ पे Cl2 है, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अभी Cl बैलेंस हो गया। सोडियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे सोडियम भी 2 हो गया, यहाँ पे सल्फेट 1 है, यहाँ पे सल्फेट 1 है, तो ये बस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बैलेंस हो गया। इस रिएक्शन को देखिए Al2CO3 का होल थ्राइस गिव्स Al2O3 प्लस CO2। ठीक है, बैलेंस करने के लिए देखते हैं यहाँ पे कार्बन देखिए, अगर ऑक्सीजन देखोगे तो 3 3 जा 9 है। ठीक है, अब यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है 3 और यहाँ पे 2 5 है, तो 3 में अगर हम 6 ऐड कर दे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 और 2 11 हो जाएगा। इससे अच्छा हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करें 3 से, तो कितना हो गया 3 2 जा 6 और 6 और 3 9, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। कार्बन देखते, कार्बन यहाँ पे होल थ्राइस है तो 3 कार्बन है, यहाँ पे कार्बन देखेंगे तो 3 हमने लगा ही दिया, बैलेंस हो गया। Al2 यहाँ पे 2 है, Al2 यहाँ पे 2 है, तो 3 से बस यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड पहले 3 लगा दिया, बैलेंस हो गया। अब देखिए यहाँ पे कैल्शियम है, कैल्शियम प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। अभी देखिए H2O में वही कॉन्सेप्ट लगाइए। H2O में क्या लगाना है भाई कि जितना H प्लस होगा और जितना OH माइनस होगा दोनों का नंबर उतना ही H2O होगा। ठीक है, देखते कैल्शियम 1 है, यहाँ पे कैल्शियम 1 कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे H2O है एक अकेला, यहाँ पे OH का होल ट्वाइस है और H2 है, देखो 2 H प्लस है और 2 OH माइनस है, तो वाटर भी कितना होना चाहिए 2, तो यहाँ पे बस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए बैलेंस हो गया, कैल्शियम 1 कैल्शियम 1, हाइड्रोजन देखिए 2 2 या 4, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और प्लस 2 हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन यहाँ पे 2, यहाँ पे होल ट्वाइस है तो 2, तो ये बैलेंस हो गया। आगे देखते हैं, ये है लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, LiHCO3, ये डिकम्पोज हो रहा है Li2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। बैलेंस करने के लिए कार्बोनेट देखिए बैलेंस है, यहाँ भी बैलेंस है। हाइड्रोजन यहाँ पे इम्बैलेंस है, पहले लिथियम को बैलेंस, लिथियम यहाँ पे कितना है 2, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अभी 2 से मल्टीप्लाई किया तो लिथियम लिथियम बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया 2, यहाँ पे हाइड्रोजन भी 2 है, बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 और 2 3 और 3 3 6, यहाँ पे 2 3 या 6, तो ये भी बैलेंस हो गया, कोई दिक्कत नहीं भाई। और देखते हैं और भी थोड़ा सा, कहाँ गायब हो गया। कुछ और रिएक्शन है, ये भी सारे के सारे बैलेंस कर ही लेते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी देखिए यहाँ पे है N2 और प्लस आपका O2 गिव्स N2O5। ठीक है, तो N2 है, N2 और O2। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे ऑक्सीजन 5 है, तो यहाँ पे 5 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो 2 5 से कितना हो गया 10। तो अब यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 या 10 हो गया। नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो बैलेंस हो गया, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं भाई। यहाँ पे MgBr2 प्लस KOH गिव्स KBr प्लस MgOH का होल ट्वाइस। तो देखिए Br यहाँ पे कितना है 2 है, यहाँ पे Br क्या 1 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो पहले Br बैलेंस कर लिया। फिर उसके बाद OH कितना है यहाँ पे अभी हाइड्रोजन आप देख लीजिए चाहे तो, OH को रहने दीजिए। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 1, यहाँ पे हाइड्रोजन अभी पोटेशियम इम्बैलेंस हो गया ना, यहाँ पे 2 पोटेशियम हो गया, यहाँ पे 1 है तो 2 से कर दिया मल्टीप्लाई, तो पोटेशियम बैलेंस हो गया। और यहाँ पे हो गया 2OH, मतलब ऑक्सीजन 2 हो गया और हाइड्रोजन 2 हो गया, यहाँ पे देखिए OH का होल ट्वाइस है तो ये बैलेंस हो गया। 2 से मल्टीप्लाई कर देना था KOH में और KBr में। अब इस रिएक्शन को देखते हैं, यहाँ पे बैलेंस करेंगे Mn प्लस CuCl गिव्स Cu प्लस MnCl2। ठीक है, तो इम्बैलेंस क्या है Cl, यहाँ पे Cl 1 है, यहाँ पे Cl 2 है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई किया, Cl बैलेंस हो गया, लेकिन कॉपर इम्बैलेंस हो गया, यहाँ पे कॉपर 2 हो गया, यहाँ पे कॉपर 1, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी बैलेंस हो गया। अभी Mn यहाँ पे 1 है, Mn यहाँ पे 1 है, Cl 2 है, Cl बैलेंस कर दिया, Cu बैलेंस कर दिया, ये भी बैलेंस हो गया। अभी जिंक प्लस S8 गिव्स जिंक S,
हाँ यहाँ पे सल्फर कितना 8, यहाँ पे सल्फर कितना 1, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो सल्फर बैलेंस हो गया, लेकिन अभी जिंक इम्बैलेंस हो गया, जिंक यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे जिंक कितना 1 है, तो यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4, ये एसिड बेस रिएक्शन है, NaOH क्या बेस है और H2SO4 एसिड है, तो यहाँ पे बन रहा है वाटर प्लस Na2SO4। तो पहले Na को बैलेंस कर लेते हैं। देखिए सल्फेट तो बैलेंस है, यहाँ पे सल्फेट इतना है, Na यहाँ पे 2 है, यहाँ पे Na 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो Na बैलेंस हो गया। अभी OH कितना है, अभी देखिए 2OH और 2H, आपको बताया मैंने H प्लस और OH माइनस काउंट कर लो उतना वाटर होगा, तो 2H प्लस है और 2OH माइनस है, तो 2H2 हो गया बैलेंस। अब देखिए पोटेशियम प्लस H2O गिव्स KOH प्लस H2, तो पोटेशियम तो बैलेंस है, लेकिन H2O यहाँ पे कितना है, यहाँ पे एक OH है और 2 H2 है, तो दो OH कर देते 2 H2, तो 2 H2 हो जाएगा फिर ना। देखिए समझ में आ रहा है ना, अगर OH जितना होगा और H जितना होगा उतना ही वाटर होगा। यहाँ पे H कितना था, 2 था, यहाँ पे H 2 था और OH 1 ही था, तो यहाँ भी 2 कर दिया, तो उतने वाटर कर दिया 2H2। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये C5H12, ये हाइड्रोकार्बन है और इसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन करा रहे हैं, मतलब ये कंबर्शन रिएक्शन। कंबर्शन रिएक्शन का सिंपल है, जितने कार्बन होंगे ना उतना हाइड्रोकार्बन में जितने कार्बन होंगे उतना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। यहाँ पे हाइड्रोकार्बन कितने कार्बन है, 5, तो 5 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, वाटर कितना बनेगा, जितने हाइड्रोजन होंगे उसका हाफ वाटर, यहाँ पे H कितना 12, तो आपका 6H2। देख लीजिए बैलेंस हो गया क्या। ऑक्सीजन अभी बैलेंस नहीं, ऑक्सीजन इधर कितना है, यहाँ पे देखेंगे तो 6 ऑक्सीजन और 5 2 या 10, तो 10 और 6 16, तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 8 2 या 16, देखिए बैलेंस हो गया। कार्बन 5 कार्बन 5, हाइड्रोजन 12 हाइड्रोजन 6 2 या 12, ऑक्सीजन 8 2 या 16, यहाँ पे 6 और प्लस 5 2 या 10, तो ये बैलेंस हो गया। यहाँ पे देखिए KOH है और प्लस H2CO3 गिव्स H2O प्लस K2CO3, तो सबसे पहले K को ही बैलेंस, यहाँ पे K2 है, यहाँ पे K1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो K जो है बैलेंस हो गया। अब H2CO3 है, तो यहाँ पे CO3 1 है, यहाँ पे CO3 1 है, बैलेंस है। अब H कितना है, यहाँ पे 2 और OH कितना है 2, तो वाटर भी कितना होगा 2, तो 2H2 हो गया। अभी C4H8O2 प्लस O2 गिव्स H2O प्लस CO2, अभी कार्बन यहाँ पे कितना है 4, यहाँ पे कार्बन कितना 1, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4CO2 हो गया। अभी देखिए हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 8, यहाँ पे H2O कितना है, एक ही H2 है, तो हाइड्रोजन कितना होगा, उसका आधा H2 है, तो 4H2O हो गया। ठीक, अब ऑक्सीजन देखते बैलेंस है क्या, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 यहाँ से हो गया और 4 2 या 8, मतलब 12 हो गया। यहाँ पे 12 ऑक्सीजन है, इधर कितने हैं, यहाँ पे 2 यहाँ पे है और यहाँ पे 2 4 है, तो इसको 5 कर दे तो 5 2 या 10 और प्लस 2 12, तो ये बैलेंस हो गया। तो ये था अबाउट बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, कि केमिकल इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस करते हैं। केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने के लिए सिर्फ हमें चाहिए कॉमन सेंस। अभी कॉमन सेंस क्या बोलता है कि अभी बैलेंस किस बेसिस पे होता है कि जितने रिएक्टेंट है उतने ही प्रोडक्ट होने चाहिए, रिएक्टेंट में जितने आइटम है उतने ही प्रोडक्ट होने चाहिए। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इसी को बोला जाता है। ठीक है, तो आपको सिंपली ये करना है कि रिएक्टेंट के आइटम काउंट करो और जो नंबर में आइटम ज्यादा हो उससे पहले बैलेंस करना शुरू करेंगे। हम फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड करिए, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करिए, अपने आप रिएक्शन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो गया जाएगा। तो ये था लेक्चर 2 ऑन बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। आई होप कि आप सबको जो है समझ में भी आया होगा, पसंद आया होगा। तो आपको समझ में आया हो तो भाई लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतने ज़्यादा मैं ये लेक्चर अपलोड करूंगा। तो आज के लिए भाई इतना ही, और अपन मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में लिए। तब तक के लिए भाई थैंक यू एंड बाय बाय।